लीजिए जनाब, भारत ने मुकाबला जीत भी लिया है। अभी कुछ मिनट पहले तो हम और आप मिले थे इसी शो में खबरदार में, और बात चल रही थी कि भारत ये जो रन है 86 कितने ओवर कितनी गेंदों में बनाएगा। भारत ने 39 गेंदों में चेस करके 8 विकेट से इस मैच को जीता है। और हुआ यह है कि अब भारत का नेट रन रेट, जो दूसरी दिक्कत थी भारत के लिए, अफगानिस्तान से भी बेहतर हो गया है। यानी कि यहां से जो भारत के हाथ में था वो उन्होंने शानदार तरीके से किया है। नेट रन रेट में ऑलरेडी भारत अफगानिस्तान से आगे चला गया है, लेकिन बस अब बात यही है कि अगला मैच अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, अगर उसमें अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर भारत सेमीफाइनल में जाएगा। ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी जीत है। अफगानिस्तान को पिछले मैच में भारत ने हराया था। यहां पर विराट ने टॉस जीतकर पहले स्कॉटलैंड को कहा बैटिंग कीजिए और 85 रन बनाकर आउट हो गए। और जो 89 रन भारत ने बनाने थे वो महज 6.3 यानी कि 39 गेंदों में उन्होंने चेस किए। रोहित शर्मा ने बनाए थे 30 रन। रोहित शर्मा ने जो 30 रन बनाए थे वो बनाए थे 16 गेंदों में, और 19 गेंद में केएल राहुल ने 50 रन बनाए। 50 रन बनाए केएल राहुल ने 19 गेंदों में। और भारत ने इस मैच को यानी कि 89 रन बना दिए 2 विकेटों के नुकसान पर 6.3 में। ये केएल राहुल ने जो बैटिंग की है रोहित के साथ, ये भारत की फास्टेस्ट 50 थी T20 में, मतलब पहले 50 रन। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं जी, एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। हरभजन सिंह मुझे दिख रहे हैं, मदन जी स्टूडियो में दिख रहे हैं। और भज्जू, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। कहते हैं ना कि आपको जो चाहिए था उससे बेहतर मिला है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और टीम इंडिया ने वो काम किया जो उनके हाथ में था। देखिए, जीतना और ऐसे जीतना वो उनके हाथ में था, वो ये कर सकते थे। और उन्होंने अपनी तरफ से अब जो चीजें ठीक करनी थी वो तो कर ली है। अब बाकी अगर कहें कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में उस मैच में क्या होगा वो तो उस दिन देखा जाएगा। बट भारत को 10 में से 10 नंबर है, क्योंकि जिस लिहाज की क्रिकेट खेली है, इंटेंट दिखाया है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार माननी नहीं चाहिए। जब तक आप मैदान में हो, जूझते रहो, डटे रहो, और देखिए इस तरह के आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही है कि अपनी क्षमता को पहचाना है भारत ने, और भारत की तरह खेला है पिछले 2 मैचों में, और दिखाया है जो छोटी टीमें हैं, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, जिनको अभी टाइम है इस स्तर पे आने के लिए, कि भारत कितनी बड़ी टीम है। और भारत देखिए, थोड़ा सा अगर दबाव में पहले कम खेलता न्यूजीलैंड के सामने तो शायद हम इस पोजीशन पे बैठे नहीं होते। बट देर आए दुरुस्त आए। पर अब ये है कि आपने जो ठीक कर सकते थे वो किया। अब देखते हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच हमारी फेवर में जाता है या नहीं। पर नहीं भी जाता है तो आप कम से कम बैठ के ये कह सकते हैं कि हमने वो सब किया जो हमें करने की जरूरत थी। मेरे हाथ में कागज है, और क्योंकि मेरे साथ श्वेता भी बैठी हैं, श्वेता को ये कागज से काफी लगाव है। श्वेता, मैं चाहता हूं कि आप इस कागज से बता दीजिए कि भारत का नेट रन रेट कहां पर पहुंच गया है। देखिए, ये वही कागज है, ये वही कागज है जिससे पहचानी जा सकती है। बुलेटिन की शुरुआत हमने की थी, और बताइए खबरदार खत्म नहीं हुआ है, और भारतीय टीम यहां पर उन आंकड़ों को हासिल कर चुकी है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। तो अफगानिस्तान का नेट रन रेट है 1.481, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है 1.277, और भारत का नेट रन रेट है 1.619। यानी कि ऑलरेडी भारत नेट रन रेट की जो लड़ाई है वो तो काफी आगे चला गया है। लेकिन अब जैसे हरभजन ने कहा, जैसे श्वेता, जो फिलहाल जो स्थिति है, सिचुएशन ये है जी कि नेट रन रेट आप छोड़ दीजिए, नेट रन रेट में भारत अफगानिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन बड़ी सिंपल और बड़ी सरल लड़ाई है। अगर 7 तारीख को न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाता है तो फिर भारत सेमीफाइनल खेल रहा है, क्योंकि वो नमीबिया को 8 तारीख को हराएगा ही हराएगा, और एक अच्छे मार्जिन से हराएगा। यहां पर हो सकता है कि मार्जिन भी बहुत बड़े की जरूरत ना पड़े। जितने रन से अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, अगर तो उससे कम रनों में भी भारत जीत जाए तो भी भारत पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। तो अगर आप पॉइंट्स टैली देखें, यह है पॉइंट्स टैली। भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर है। और अगर इस ग्रुप में देखें श्वेता, भारत का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड सबसे बेहतर। नहीं, देखिए, भारतीय टीम की हैसियत यही थी, भारतीय टीम में जो काबिलियत थी वो यही थी। लेकिन भारतीय टीम पहले 2 मैच जो सबसे क्रूशियल मैच थे वहां पर उसने परफॉर्म नहीं किया, और इसीलिए बहुत सारे लोग हताश भी हुए थे। लेकिन भले ही हम उन मुख्य टीमों को नहीं, हम अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को ही अभी तक
हरा पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो परिस्थिति इस समय है, हर एक भारतीय फैन के मन में भी यह विश्वास भर चुका है भज्जी कि भारतीय टीम यहां से अब वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, क्योंकि वीरों का ही साथ भाग्य देते हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वीर होते हैं उनका ही साथ भाग्य देता है। और ये देखिए, ये वीरता जो अभी दिखाई है पिछले 2 गेमों में, ये बरकरार रहनी चाहिए आगे भी। और बहुत कुछ निर्भर करेगा वैसे श्वेता आगे जाने के लिए कि अफगानिस्तान क्या न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। अगर वो हरा देती है तो फिर भारत का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर भारत यहाँ से क्वालिफाई कर जाता है, वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा, ये वर्ल्ड कप भारत जीतने के आसार जो है बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस लय में अब भारत टीम आई है, जिस लय में केएल राहुल, रोहित शर्मा हमें दिखे हैं पिछले 2 गेम में, अब ये वापस दोबारा उस लय में नहीं जाना चाहेंगे जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने जिस लिहाज की बल्लेबाजी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये पहुंचना उनका सेमीफाइनल तक जो है वो थोड़ा सा सफर कठिन लग रहा है। उसके आगे का सफर बहुत सुहाना होने वाला है टीम इंडिया का। और मदन जी, कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ने की भी मतलब अब क्या करें, अब पीछे मुड़ना ही पड़ेगा ना। जो पिछले 4 दिन में हुआ है, आपने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो पहले 1 हफ्ते में हुआ था वो भी नहीं पता था कितना खराब हो जाएगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि सबसे ज्यादा तो बढ़ चढ़ कर विक्रांत हरभजन और मैंने बातें की थी, जो दोनों उसके बाद सोशल मीडिया से थोड़ा सा गायब होना पड़ता है उसके बाद कि आपने दावा कर दिया है भज्जी। लेकिन अब लग रहा है कि आप दावा कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, उनके मैच का इंतजार करना होगा। हम लोग पहले से ही बढ़ चढ़ जाते जो हैं। अपने हाथ में वो अब आपने बेहतर कर लिया है। लेकिन अब जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड है, हालांकि भज्जू आज जो श्वेता ने कहा, नामीबिया न्यूजीलैंड का मैच भी एक स्टेज पर, मतलब जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था पहले 14-15 ओवर, लग रहा था कि कहीं आज ही काम ना हो जाए न्यूजीलैंड का। एक्चुअली लग तो ऐसा ही रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड पहले 15 ओवर खेला था, 100 ही रन बनाए थे और 4 आउट हो गए थे, तो मुझे लगा था कि 130 के करीब जो है वो स्कोर बनेंगे। वो तो लास्ट में बहुत अच्छा जिमी नेशन उनके बल्लेबाज जो हैं वो खेल गए, तो 160-65 के रन जो करीब बना लिए, 163 के रन बना लिए थे उन्होंने। पर लग रहा था कि आज ही न्यूजीलैंड जो है वो हार सकता है। न्यूजीलैंड की देखिए बैटिंग जो है ना वो काफी वनरेबल है, और अगर रशीद, मुजीब और नाबी तीनों अच्छे से बॉलिंग करेंगे उनके सामने, तो मुझे लगता है कि एक चांस बनेगा भारत का। और अगर भारत का ये चांस बना तो भारत का बहुत बड़ा चांस बनेगा वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि फिर वो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को भी मात देगी। मदन जी, जो हम टीम बदल रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, ये सामने वाली टीमों को देखकर हो रहा है या पिछली मैच के नतीजे को देखकर हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को देखकर ही आप टीम बनाते हैं और विकेट को देखकर आप टीम बनाते हैं। पर देखिए, आज का जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही डिसीजन था 3 स्पिनर को कि स्कॉटलैंड जो है, अगर उनका अफगानिस्तान से मैच जो जब हुआ था मैं देख रहा था, तो उनको पता भी नहीं लग रहा था कि स्पिन को खेला कैसे जाता है। पर आज हमें जो तारीफ करनी पड़ेगी हमारे रोहित शर्मा और केएल राहुल की, क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट खेलकर उन्होंने ये रन बनाए और बेहतरीन इतने अच्छे शॉट्स खेले हैं कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट काबिलियत जो आपने कहा श्वेता, आपने कहा कि काबिलियत जो रखते हैं वो उन्होंने 2 मैचेस में कर दिखाई है। बट अब ये है कि हम अब दुआ करेंगे अफगानिस्तान के लिए। एक गेंद, मुझे लगता है मदन जी, एक गेंद ने शायद पूरा का पूरा जो भारत का कैंपेन था ना वो डिरेल किया। श्वेता, वो पहला ओवर शाहिन अफरीदी जब केएल राहुल सिंगल लेकर वहां गए हैं और रोहित जो पहला बॉल मिस कर गए जो उनके पैड पर लगा, अगर वो ना होता, अब देखिए अगर मगर तो बहुत बड़ी बात है, अगर पाजी की गेंद पर विव रिचर्ड्स ने वो शॉट ना मारा होता, कपिल देव ने वो कैच ना किया होता, शायद भारत वर्ल्ड कप ना जीता। लेकिन वो एक गेंद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हरभजन, वो भारत के कैंपेन को डिरेल कर गया। रोहित शर्मा का डिसीजन पाकिस्तान वाले मैच में, हाँ बिल्कुल, वो शुरुआत वहां से हुई, ये बात पक्की है। पर उस मैच ने सबसे ज्यादा असर किस चीज पे डाला? भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि अगले मैच में जब न्यूजीलैंड के सामने उतरे तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया उस टीम में। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लैकिंग था। जो शॉट सिलेक्शन था, जो मैं आप कह सकते हो कि 1 हफ्ते के बाद मैच हुआ, हफ्ते का ब्रेक उस मैच के बाद, क्योंकि आपके जहन में वही मैच बार बार घूमे जा रहा होगा। और आपने जब आके न्यूजीलैंड के सामने खेला और इतना निराशाजनक वो मैच खेला, मुझे लगा ही नहीं कि इंडियन टीम की तरह वो खेल रही है। वो मैच ऐसा लगा जैसे कोई माइनर टीम खेल रही हो। पर वही होता है ना, जब आप बड़ा मैच हार जाओ, वो भी पाकिस्तान के सामने, तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को शटर कर जाता है। पर अब वो बहुत पीछे रह चुका है। अब जो आगे की उड़ान है उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि कैसे इंडिया क्वालिफाई करे, कैसे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, और
क्वालिफाई कर रहे, और जब क्वालिफाई करेगा इंग्लैंड के सामने अगर मुकाबला होगा तो मुझे लगता है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस लिहाज से अब क्रिकेट हो रही है, अब जो बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं वो वापस पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है और इंग्लैंड को धूल चटाएंगे जरूर। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं 2-3 दिन से सोच ही रहा था कि इतना बड़ा मैच, पहले मैच कराने की, वर्ल्ड कप का आगाज कराने का क्या एकदम तो बिल्कुल ये मेरा अपना खुद का विचार है, मैं पाकिस्तान से नहीं शुरू कर हुआ, अच्छा हुआ मैं कहता हूं, लेकिन आपको इंडिया न्यूजीलैंड एक हफ्ते बाद, हाँ मतलब ये शेड्यूलिंग पहला मैच की बात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा विचार, आप स्कॉटलैंड से खेल लेते या पाकिस्तान को खिला देते, और आप खुद ही होस्ट थे। नहीं, खुद ही होस्ट थे। एक बड़ा मैच तो इंडिया मेरा अपना खुद मैं सोच रहा इतना बड़ा, थोड़ा सा लगता है ना कि इतना बड़ा मैच और एकदम जो भी टीम पाकिस्तान आती तभी वो भी नीचे गिरती, हम हारे तो हम नीचे गिर गए। वर्ल्ड कप का सारा जो मजा होता है ना वो थोड़ा सा कम हुआ, बट अभी जो है कुछ कर नहीं सकते। पर ये मेरा विचार है कि आईसीसी को इसके बारे में बड़े बड़े मैच जैसे, नहीं वाकई सही बात है, अगर इंडिया पाकिस्तान के बाद मान लो इंडिया अफगानिस्तान या इंडिया स्कॉटलैंड या इंडिया नामीबिया हो जाता और उसके बाद न्यूजीलैंड नहीं, दूसरी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के बाद हफ्ते का गैप, इंडिया न्यूजीलैंड। आप T20 जैसी छोटी टूर्नामेंट में, मतलब क्विक टूर्नामेंट में एक हफ्ते का इंतजार नहीं करा सकते। अगर आप हार के आए हैं तो आपको एक हफ्ता नहीं चाहिए होता, अगर आप जीत के आए हैं तो भी आपको एक हफ्ता नहीं चाहिए होता। विक्रांत, हम मैच रिपोर्ट दिखा दे, इंडिया की आंधी किस तरीके से आज चली। बिल्कुल, इंडिया की आंधी में उड़ा स्कॉटलैंड। 17.4 ओवरों में सफाचट हो गई पारी। शमी जडेजा ने चटकाए 3-3 विकेट। वैसे ये बुमराह थे जिन्होंने पहला झटका दिया। अपने दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कायल कोएत्जर को बोल्ड मारा। अच्छे फॉर्म में दिख रहे जॉर्ज मुंशी इससे पहले कि भारत को परेशान करते शमी ने उन्हें हार्दिक के हाथों कैच करा दिया। और फिर जडेजा की फिरकी स्कॉटलैंड के सिर चढ़ गई। उन्होंने एक ही ओवर में रिची वेरिंगटन और मैथ्यू क्रॉस को निपटा दिया। उनका कहर यही नहीं रुका। स्कॉटलैंड का स्कोर जब 55 था, जडेजा ने माइकल लिस्क को एलबीडब्ल्यू किया। स्कॉटलैंड के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया। इस दबाव में उसकी पारी 85 रनों पर सफा चट हो गई। ये पहला मौका है जब इस T20 मुकाबले में भारत ने अपने किसी विरोधी के सारे 10 विकेट चटका दिए। आज तक दरअसल जब थोड़ी देर पहले मैं और श्वेता यहां पर बैठे हुए थे तो बात चल रही थी, अगर भारत बड़ी जीत करता है आज, अफगानिस्तान से आगे निकल जाएगा नेट रन रेट में, तो श्वेता ने मुझे कहा था कि डिनर नॉर्मली वो इस बुलेटिन के बाद करती हैं। तो मैंने ये कहा था श्वेता, अगर भारत उस तरह जीत गया तो आपको डिनर नहीं, आज आपको जलेबी मिलेगी। अच्छा। अफगान जलेबी। आज अफगान जलेबी क्यों? आज अफगान जलेबी इसलिए मिलेगी, नमीबिया की डिश पता कीजिए वो अगली बार के लिए। नहीं, आज आपको अफगान जलेबी इसलिए मिलेगी क्योंकि अफगानिस्तान को भी तो अगला मैच जिताना है हमने। अफगानिस्तान को जिताना, अफगानिस्तान में है ये लॉजिकल है। अफगानिस्तान क्या हरा सकता है न्यूजीलैंड को? हरा सकता है क्योंकि जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत बेहतरीन, और उनके पास स्पिनर्स हैं, पर यह है कि उनको रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो अटैक है न्यूजीलैंड का, क्या उनके सामने वो कितने रन बना पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अटैक उनका अच्छा है। और अगर वो रन बना लेते 160 के करीब तो मैं डेफिनेटली मैं समझूंगा कि अफगानिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हरा सकता है। पर विक्रांत, अगर न्यूजीलैंड नहीं हारता है तो कोई चांस नहीं है कि भारत, नहीं, फिर कोई चांस नहीं। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर भारत के फैंस यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त भी नहीं आए, क्योंकि देर जरूर आए और दुरुस्त तभी होता है जब देर से आकर अब कुछ हासिल करते हैं। लेकिन बात वही है ना श्वेता, 31 तारीख को लग रहा था कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया। न्यूजीलैंड को कोई ईमेल भी आ सकता है। नहीं, अब आप ये कहिए मत, क्योंकि पाकिस्तान से हरभजन भी मेरे साथ है। मतलब देखिए, मतलब दिन दिन की बात है, और चूंकि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहूंगा कि भारत, जब पाकिस्तान की टीम जीत रही थी तो भारत में लोगों ने उनकी तारीफ की है, उनके खेल की तारीफ की। लेकिन जिस दिन इंडिया ने अफगानिस्तान को हरभजन हराया, 210 रन बनाए, उस दिन पाकिस्तान से यह बात आ रही है कि जी आप लोगों ने वेल पेड इंडिया, आप समझ गए ना, वो जो वेल पेड इंडिया वाला जो हैशटैग चल रहा था। क्या भारत की टीम 210 रन अफगानिस्तान के सामने नहीं बना सकती थी? क्या भारत की टीम आज स्कॉटलैंड को 85 ऑल आउट नहीं कर सकती थी? ये 86 रन 39 गेंदों में नहीं चेस कर सकती थी? मुझे तो यह लगता है हरभजन कि अगर दोबारा भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो तो पाकिस्तानी फैंस को उस तरह से डर के रहना होगा जो शायद हमने गलती की थी
2017 चैंपियंस ट्रॉफी में। उनको पहले लीग मैच में हमने ऐसे हराया और हमें लगा फाइनल भी जीत गए, लेकिन फाइनल वो जीते थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये वहां से जो ट्वीट हो रहे हैं, वहां के कुछ लोग इस चीज को ट्रेंड करा रहे हैं, वो गलत है। देखिए हम सब ने शाबाशी दी, पाकिस्तान जब भारत से मैच जीता सबने तारीफ करी कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हो, बट कुछ वहां के फैंस क्योंकि इस बात को जर नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कैसे जीत गए, क्योंकि नॉर्मली उनको ये आदत नहीं है। और जब कहते हैं ना कि किसी को वो चीज मिल जाए जिसकी आशा नहीं होती, वो उनसे वो खुशी जो है समझ नहीं पा रही है कि कैसे इस खुशी को जो है संभालना है, तो उसमें वो बहक के कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब इंडिया अगर जीतना शुरू हुआ है तो उनको लगता है कि वेल पेड करके उन्होंने एक हैशटैग चला दिया, जिसको वो उनके कुछ लोग जो हैं वो इतना ज्यादा फैला रहे हैं। बट छोड़िए इनकी हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री की अगर बात करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वेल पेड वाली बात हुई है ना, तो सबसे ज्यादा पेड वहीं पे हुआ है, और कितने खिलाड़ियों का ये उस चीज में नाम उनके शामिल है। तो मैं उन डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, उस गंदगी में फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने क्रिकेट का नाम खराब किया है, वो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा वजूद है, जो हम हैं वो क्रिकेट के कारण है। और जो लोग वहां के क्रिकेट के ही नहीं हो सके, वो अपने देश के क्या होंगे। तो छोड़िए उन सब की बातें, मुझे लगता है कि उसके ऊपर गौर फरमाना नहीं चाहिए। हमें ये गौर फरमाना चाहिए कि हम कैसे क्वालिफाई करें, भारत कैसे क्वालिफाई करे, और अगर करता है, और जो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार पाकिस्तान दोबारा मिले इंडिया को, चाहे वो फाइनल में मिले या फिर कहीं और मिले, जहां भी मिलेगा मैच अब होगा ना, तो फिर देखते हैं कि कैसे किसने किसको कहां धूल चटाई थी, क्योंकि ये क्रिकेट है। अगर आपने एक बार हमें हराया है तो टीम इंडिया, मुझे अभी भी, जो मैं पहले मैच से कह रहा था कि ऐसी टीम है कि पाकिस्तान अगर 10 बार इंडिया से खेलेगा तो इंडिया 8 बार पाकिस्तान को हराएगी। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 10 मैच की सीरीज करवाओ, उसमें से 8 मैच पाकिस्तान हारेगा और भारत 10 में से 8 मैच जो है वो जीतेगा। तो ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो गिने चुने लोग ट्विटर पे भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दो, करने दो अपना काम, हमें कोई लेना देना नहीं। वो अगर फाइनल में मिलेंगे तो हम दिखाएंगे भारत क्या कर सकता है। नहीं, और मुमकिन है कि मिल भी जाए, क्योंकि किसी टूर्नामेंट की शुरुआत भले ही कितने बड़े मैच से हो ना हो, लेकिन फाइनल में तो ये अगर मुकाबला हो जाए, क्योंकि अब तो पासा भी पलटेगा ना, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान कहता रहा कि हम अंडरडॉग्स हैं, और यहां पर हम देखिए नेट रन रेट में पाकिस्तान कहां पर है, 1.065, यानी कि जो टॉप 4 की टीमों में सबसे कम उन्हीं का नेट रन रेट है। अंक उनके 8 जरूर हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर पहले मैच से पहले वो ये कहने का दम रखते रहे कि हम तो अंडरडॉग्स हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और वाकई वो प्रेशर नहीं रहता है, पर अगर फाइनल वाकई भारत और पाकिस्तान का हो जाता है तो पासा पलटकर प्रेशर उनके ऊपर ही आएगा। जहां पर जिनके देश में यह कहा जाने लगा था कि क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, यहां तो इस्लाम की जीत हो रही है, वहां पर एक पाकिस्तान जैसी टीम पर पूरा प्रेशर आएगा। अब बिल्कुल श्वेता, क्या है कि मैं क्या इसके जो प्रतिक्रिया आ रही है पाकिस्तान से, मैं समझता कि उनकी सोच ही इतनी घटिया है, क्योंकि देखिए वो हमारे बारे में ही सोचता रहता, उनकी अपनी कंट्री तो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैंने उसके बाद ये भी देखा कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर आकर अपने ही वो फॉर्मर प्लेयर्स या मीडिया की तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं, विक्रांत कर रहे हैं, पर मैं क्या देख रहा था, जब विकार यूनुस ने ये जो बात करी तो जो एंकर साथ में खड़ा था वो हंस रहा था, तो उसको कहना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं आप। तो ये जब आपकी सोच ही खराब है तो फिर क्या कर सकते हो। अच्छा, ये आंकड़े आए हैं कुछ, और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये आया श्वेता कि जो केएल राहुल ने बनाए हैं 18 गेंदों में 50 रन, वो वर्ल्ड T20 के इतिहास का फास्टेस्ट 50 है। फास्टेस्ट 50 आज हो गया है। और जो भारत ने पहले 50 रन बनाए थे 3 पॉइंट कुछ ओवर्स में, वो इंडिया की T20 इतिहास में फास्टेस्ट 50 रन है टीम टोटल। तो वर्ल्ड T20 का फास्टेस्ट 50 इंडिविजुअल, वो केएल राहुल के नाम। और वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं किस तरीके से उन्होंने बनाए हैं। ये इंटेंट जो एक बल्लेबाज का होता है, जो उसके रन स्कोरिंग के कॉन्फिडेंस के साथ जो नजर आ जाता है, वो देखना भी उन तस्वीरों में बहुत जरूरी है। हम दिखाते हैं जरा उन तस्वीरों को। Just a lovely swing of the bat. It's something he does really well. One bounce for 4. I'm not sure that's gone exactly where it was meant to, but we'll go. Yes, was afraid again because finally it was up inside. 4 more.
over the infield on the offside. The only supports on the on. Huge. Way too big. The fielder looked up, but was only a plane flying over it. तो इस वर्ल्ड टी20 में सबसे तेज 50 रन, सबसे तेज अर्धशतक इस वर्ल्ड टी20 में केएल राहुल ने बनाए हैं। 19 गेंदों पर 50 रन। और ये रोहित शर्मा, रोहित ने और राहुल ने जो पिछले मैच में बैटिंग की थी, वो आज वहीं से कहते ना, वहीं से आप आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हरभजन वही बात है कि दबी टीम थी पहले 2 मैचों में। बड़ा गिला होता है इस बात को, क्योंकि भारत की टी20 में यह है टीम, वो टीम नहीं थी, वो बैटिंग नहीं थी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ दबी हुई है। देखिए, ये गेम जो है ना, ये प्रेशर की गेम है, और उस प्रेशर को उस दिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और हम हैंडल नहीं कर पाए। ये बात जाहिर तौर पे सबको पता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट क्या हम प्रेशर को अच्छे से झेल पाए? नहीं झेल पाए, और उसी में हमने पहले ओवरों में ही 2-3 विकेट गवा दिए, और उसके बाद हम रिकवरी जोन में ही चले गए। और जब बॉलिंग करने आए तो वो विश्वास नहीं दिखा बॉलरों में भी कि वो विकेट चटकाएं, क्योंकि पहले 6 ओवर में विकेट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि गेम खत्म हो गया। आपने कोशिश जो है वो बरकरार रखनी थी। बॉल जो है वो खराब किए, शॉर्ट बॉल लगातार करते गए, उसके ऊपर बहुत सारे रन बने। और ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का गेम है, और स्किल लेवल पे भारत बहुत आगे है, बट प्रेशर क्या उस दिन भारत हैंडल कर पाया? नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड के सामने दोगुना प्रेशर था जो पाकिस्तान के सामने था, क्योंकि पता था कि ये गेम अगर हारे तो आगे जाने वाला रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण उस दिन 18वें ओवर तक किसी ने बल्ला नहीं उठाया कि कहीं आउट ना हो जाऊं। अगर आप बल्ला नहीं उठाओगे, आउट हो जाओगे, तो फिर आउट होने का डर रहेगा, तो फिर आगे कैसे टीम बढ़ेगी? अब इस टीम को देखिए, बल्ला भी उठा रहे हैं, बॉल भी उठा के छक्कों की तरफ मार रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का गेम है। पता है कि आगे जाने का रास्ता एक ही है, निडर होकर क्रिकेट खेलना, और अगर वैसे खेलेंगे तो आपको टीम इंडिया एक्चुअल ब्लीड ब्लू कलर में नजर आएगी, जैसे हमने देखा पिछले 2 गेमों में। और यही टी20 की निशानी है। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आपको जस्ट जाना है, अपनी इंस्टिंक्ट जो है अपने आप को बैक करना है, और वो शॉट लगाने हैं जो अभी हमने देखे हैं पिछले 2 गेम्स में। ऐसा नहीं था कि बाकी पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के सामने वो नहीं लग सकते थे, सिर्फ उस मैच में थोड़े से घबराए हुए थे, कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि ऊपर से आउट हो गए, रिकवरी जोन में चले गए। वो अब दोबारा अगर मौका बनता है इंग्लैंड के सामने या जिसके भी सामने अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं, तो उस जोन में नहीं जाना है। इंग्लैंड के साथ भी ऐसे ही खेलना है, चढ़ के, जैसे अफगानिस्तान या फिर आप स्कॉटलैंड के सामने खेल रहे हो। हाइट साइड में हरभजन पीछे मुड़ के क्या 3 स्पिनर्स खिला सकते थे आप? लेकिन उससे पहले विक्रांत हम ये बता देते हैं विराट कोहली ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने दबदबा बनाकर जीत दर्ज की है, ये वाकई स्कोर से ही साफ हो जाता है। हम फिर से ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, ये भी विराट कोहली ने कहा। अभी एक मैच जो आगे होना है उसको लेकर एक बार मोमेंटम मिलने के बाद हमारी टीम टनाटन है, यानी अंग्रेजी में कहा, पर उसका अंग्रेजी में भी टनाटन ही कहा हो। हाँ, वैसे तो टीम टनाटन है। अब 8-10 ओवर में रन चेज कर लेना चाहते थे, यानी कि भारतीय टीम में भी वो रजिस्टर लेकर गई थी जो विक्रांत लेकर घूम रहे हैं, और उसमें सारे आंकड़े उनके सामने थे कि हमें इतने में इतना कर लेना है। देखिए श्वेता, मैंने पूरी तैयारी की है। आप तो मुझे इतने साल से देख ही रही हैं आपने, और मैंने कितने शोज किए हैं। आप बताइए, ये कार्डबोर्ड आपने कभी मेरे हाथ में देखा था? कभी नहीं। आपने देखा कागज जरूर होते थे मुड़े हुए, लेकिन ये प्रॉपर मैं तैयारी कर आया हूं, और मेरी हैंडराइटिंग आज ऐसी है जो आप भी पढ़ सकती हैं। तो मतलब सिंपल था। अब यहां से आपके लिए भी क्या है, अब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपके हाथ में जो है अब वो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है मदन जी, वो आप नहीं कर सकते हो। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का नतीजा क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज जो श्वेता ने इस बुलेटिन के शुरू में की थी कि वीर के साथ कभी कभी तकदीर होती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भारत, मेरा यह मानना है कि मैं इसमें अगर कुछ ऐड कर पाऊं कि कई चीजें मकसद से होती हैं। आई डोंट नो भारत के वो 2 हार मकसद से थी या भारत की ये 2 जीत मकसद से हुई हैं, क्योंकि अगर मकसद ये है तो फिर अफगानिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा देगा। नहीं, देखिए मकसद तो होता ही है, जब पहले जो हार जो मकसद से नहीं होती है, मकसद से जीत तो होती है, क्योंकि जीत आप
आपके ऊपर वो भी था, प्रेशर भी था और आप जीतना भी चाहते थे। बट ये है कि मोमेंटम की जो बात की है विराट कोहली ने, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर उसी मैच में ही, पाकिस्तान के मैच में 1-2 ओवर निकल जाते, अगर विकेट नहीं गिरता तो थोड़ा सा पता बैटिंग जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद जो प्रेशर है वो बॉलर्स के ऊपर काफी ज्यादा बन जाता है। पर ये ऐसा होता है स्पोर्ट्स में कि आपको कई बार अनअवेयर कहते हैं ना, पकड़े जाते हैं आप, और आपको पता नहीं लगता कि 1-2 विकेट गिर गए, फिर आप रिकवरी के चक्कर में जब लगते हैं फिर रन बनते ही नहीं है। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा होगा कि कोशिश कर रहे थे बैट्समैन, पर रन चल ही नहीं रहे थे, ना ही निकल रहे थे, और उससे क्या हुआ, और ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला गया। अगर शुरू में अगर थोड़े रन बनते हैं तो आप देख लीजिए पीछे आके जो हमारे बल्लेबाज अपना ऋषभ पंत और अपना हार्दिक पांड्या, उन्होंने कैसे कितनी तेजी से रन बनाए। टीम तो हमारे पास थी, बट वो 2 मैचेस जो है हमें वो काफी देर तक तकलीफ देंगे। होपफुली कि अफगानिस्तान का जो मैच है अगर वो जीते, जहां पर जख्म लिए हैं वहीं पर मरहम लगा के लौटे। और भज्जू, बहुत ये भी कैरेक्टर का टेस्ट होता है कि आप टर्न अराउंड कैसे करते हैं, यानी वार तो कर सकते हैं आप, लेकिन पलटवार कैसा करते हैं, ये भी बहुत अहम टेस्ट ऑफ कैरेक्टर होता है। और भारतीय टीम ने जो बाकी टीम है उनके सामने भी, आप भी जैसे पाकिस्तान के भी 5 विकेट अफगानिस्तान ने गिरा दिए, लेकिन हम जिस तरीके से 200 को पार वहां पर करते हैं, ये सारी चीजें भी टीम के कैरेक्टर को ही दिखा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि देखिए बॉक्सर वही जीतता है जो मार खाने का मादा रखता है, और मार खाते खाते अगर वो गिर भी जाता है तो दोबारा उठने का मादा रखता है। तो इस टीम इंडिया ने जरूर मार खाई पहले 2 मैच में, पर इन्होंने मादा दिखाया कि ये उठने के लिए तैयार हो और फाइट के लिए तैयार हो। और जब आप फाइट करते हो, जब आप ब्रेव होते हो और जब आप बहादुरी से आगे बढ़ते हो, तो जो आपने कहा है कि आपके साथ ना सारी चीजें और लग जाती हैं, जो पॉजिटिविटी, और उसी पॉजिटिविटी के कारण अब हम लग रहा है कि टीम इंडिया आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 200 रन बनाना या फिर आज जिस लिहाज से चेज करना, ये दिखाता है कि गुण सारे ही हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैक नहीं किया। अगर वो बैक किया होता पहले तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर यह है कि अगर ये नौबत नहीं आती तो आज फिर हम ये सब डिस्कशन नहीं करते होते, तो फिर हम ये कह रहे होते कि नहीं, टीम इंडिया तो है ही बहुत बढ़िया और उन्होंने बिल्कुल सही खेला। क्योंकि गलती हर किसी से होती है, पर वो गलती को सुधारने के लिए जो जो चीजें इन्होंने की है वो लाजवाब है। देखिए, गलती करने के बाद अगर आप उसको सुधार लो और उसमें और अच्छा करके आओ तो फिर असली चैंपियन वही बनता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैंपियन टीम को आगे खेलने का मौका मिले, ताकि वाकई वर्ल्ड देखे कि इंडियन टीम कितनी काबिल है। बॉलर्स जो है वो तो हमारे सामने ऑपोजिशन के हिसाब से बदलते रहेंगे मदन जी, लेकिन क्या बैटिंग ऑर्डर हम ये सेटल्ड माने अब? नहीं, देखिए सेटल ही करना चाहिए, क्योंकि 2020 क्रिकेट ज्यादा बदलाव नहीं। हाँ, ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए लास्ट मैच में सिचुएशन आई है तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या आए, पर आप बैटिंग ऑर्डर चलना वैसा ही चाहिए जो आपने डिसाइड कर चुके हुए हैं। तो ये बदलने से तो आप हर ऊपर से नीचे तक। जो श्वेता का सवाल ये भी था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ आप हारे, उसके बाद आपने जो अगले मैच न्यूजीलैंड का मैच था, आप ठीक है सूर्य कुमार यादव अगर चोटिल थे, आपने ईशान से ओपन करवा लिया, लेकिन केएल राहुल बीच में खेल सकते थे। द मोमेंट आप केएल राहुल को 4 कर देते तो एक ही स्विच होता, मतलब आप कहते हैं ईशान आए हैं, केएल राहुल 4 चले गए, लेकिन आपने क्या किया, ईशान और राहुल से ओपन करा दिया, रोहित जो ओपनर है उनको 3 भेज दिया और विराट खुद 4 हो गए। और ये सामने वाली टीम को आपने मैसेज भी दे दिया कि भाई हम जो है कमजोर हैं, हम डरे हुए हैं, हम कुछ बहुत अलग करना चाहते हैं, और अलग अक्सर होता नहीं है। नहीं, अक्सर होता नहीं है, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा जो है कितने सालों से अगर ओपनिंग कर रहा है तो उसको ज्यादा बेहतर आइडिया है, दूसरे को इतना ज्यादा नहीं होगा। और ये आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने बल्लेबाज को कि ये जो हमने क्या है कि वो इनकमिंग बॉल उसने पहली दफा थोड़ी खेल रहा है, कोई कई बार खेल रहा है, उसने हजारों बार ऐसे बॉल फेस किए होंगे। ऐसा होता है, एक आधा गेंद ऐसा पड़ जाता है जिसे अनप्लेबल, तो उसमें आप विकेट खो देते हैं। पर बैटिंग ऑर्डर मेरे विचार में बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। और बाकी बॉलिंग की जो रणनीति है वो अकॉर्डिंग टू द विकेट्स आप देख सकते हैं कि टर्न करता है या नहीं करता, 2 स्पिनर खिलाने हैं या 3 खिलाने हैं, या 3 पेसर खिलाने या 2 स्पिनर खिलाने, ये सब चीजें विकेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। हरभजन, जैसे मदन जी ने कहा ना, सिचुएशन के हिसाब से आपने वहां पर गलती कर दी थी। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पहले गलती हो गई है कि न्यूजीलैंड के सामने जो सिचुएशन बनती थी, आपने वहां गलती जरूर की थी, पर उस गलती को सुधार भी किया है। देखिए अब आप वापस उसी चीज पे उतरे हैं कि
केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ ओपन करवाया, विराट कोहली जो है वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं और ये एक सेट पैटर्न है। हाँ जरूर एक मुझे लगता था कि पहले 6 ओवर अगर आप को चेज करने हैं या फिर आपको तेजी से रन बनाने तो ईशान किशन बहुत अच्छे विकल्प हैं और उनको आप माइनस मत करिए। पर ठीक है कि अगर टीम इंडिया को वो यकीन नहीं है अभी कि ये शायद ठीक नहीं है, तो जो उनके लिए चलती आ रही है चीज जो ठीक हुई है उसी के साथ स्टिक किया। और देखो वही बात है ना, गलती के बाद अगर सुधार कर लिया है तो उस सुधार में अब गिरावट नहीं आनी चाहिए, उस सुधार में और सुधार आना चाहिए कि जब तगड़ी टीमों के साथ हम खेलें, जैसे आगे जाते हैं तो इंग्लैंड के साथ मुकाबला होता है, अगर वो जीतते हैं तो सामने फिर जो भी टीम फाइनल में आती है उसके साथ जब मुकाबला होता है तो ऐसे ही हर सिचुएशन में आप चैंपियन बन के बाहर निकले तो फिर पता चलता है कि आप कितनी बड़ी टीम है। ये देखिए जब ये पूल बना था ना तब ये चीज जाहिर थी कि इस पूल में जो अगर 2 टीम तगड़ी थी वो यही मानी जा रही थी कि इंडिया नंबर 1 टीम है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान जो है वो अच्छी टीम है जो आगे जाएगी इस पूल से, स्कॉटलैंड को, नामीबिया को और तीसरी टीम अफगानिस्तान को। हमें पता था अफगानिस्तान अच्छी खेलेगी पर ये भी पता था कि ये आगे नहीं जाएंगे। तो हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बहुत बड़ा काम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने पहले बहुत खराब काम कर दिया था 2 मैचों में, अब उसकी रिकवरी चालू है और जब रिकवरी हो रही है तो एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट कि हम आगे जा रहे हैं। और इसका मजा तभी आएगा अगर हम वाकई में सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। विल हैव टू वेट एंड वॉच एक्चुअली कि अफगानिस्तान का मैच जो है वो उसका नतीजा जो है वो हमारे फेवर में जाए, भारत के फेवर में जाए, तभी बात बनती है। नहीं तो ये जैसी क्रिकेट हमने ये माइनस के साथ खेली है ये तो हमने खेलनी ही थी, इसमें कोई खुश होने वाली या एक्साइट होने वाली बात नहीं है। बड़ी इस काबिले तारीफ है कि आप नीचे लगे हुए थे, आपको पता था कि इसीलिए आज की क्रिकेट खेलेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, वापसी का राह जो है वो तय करेंगे। उस मामले में 10 में से 10 नंबर है, बट जो पहले 2 मैचेस हुए थे उस मामले में अभी तक कोई नंबर मिला नहीं है और ना ही मिलेगा। मुजीब, राशिद, नाबी 12 ओवर, क्या ये न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं? माफ करना मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा मुजीब अगर खेलते हैं, राशिद खान और मोहम्मद नाबी अगर 4 ओवर डालते हैं, ये 12 ओवर मिलाकर क्या न्यूजीलैंड को नीचे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक जो बात है, ये वाला जो मैच है ये अबू धाबी में है, वहां की पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी पिच है। अगर ये मैच शारजा में होता तो मैं पक्का कहता कि ये मैच में 70% जो चांस है वो अफगानिस्तान के जीतने के हैं। पर क्योंकि ये अबू धाबी में मैच है, जैसी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी है, केन विलियमसन जिस लिहाज की फॉर्म चल रही है, उनके इर्द गिर्द जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखे हैं, स्पेशली शारजा में जब खेले हैं। तो ये देखना होगा कि कैसे ये स्पिन को टैकल करेंगे, स्पेशली राशिद खान। और मुजीब अगर खेलते हैं तो ये बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। नाबी को मैं फिर भी मानता हूं कि नाबी को दे विल बी एबल टू मैनेज, क्योंकि नाबी बॉल को ज्यादा स्पिन करवाते नहीं है। नजीब और रशीद जो है वो उनके हुक्म के इक्के हो सकते हैं, उससे हुक्म के इक्के हो सकते हैं। अब इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैच बहुत महत्वपूर्ण, एक भारत जो मैच खेलेगा नामीबिया के साथ मंडे को विक्रांत जी, लेकिन संडे उससे एक दिन पहले हमारा मैच नहीं है, फिर भी सुपर संडे है हमारे 3 हफ्तों से सुपर संडे ही चल रहे हैं। 3 हफ्ते तो सुपर वहां संडे पर चल होगा रहे हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला, जहां पर न्यूजीलैंड अगर हार जाता है तो उसके बाद आप आराम से बैठकर मंडे को मैच देख सकते हैं जी। लेकिन तब तक दुआओं और क्रिकेट का दौर चलते रहना है और बाकी तो स्पोर्ट्स तक पे भी आप जी देख जी सकते बिल्कुल। हैं। अभी ये बुलेटिन आपने सुन लिया, हरभजन भी थे हमारे साथ, मदन जी भी थे, मैं और श्वेता थे, लेकिन अब तो आपकी आवाज कहां पर आती है? आपकी क्रिकेट की आवाज आती है स्पोर्ट्स तक पर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर 10:30 बजे लाइव आ जाइए, लाखों की तादाद में आपके सवाल लेते हैं, आपकी राय लेते हैं और जीत का जश्न आपके साथ ही मनाते हैं। तो आपको करना यह है, आपको सब्सक्राइब करना है फटाफट से यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, और 10:30 बजे लाइव। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक की ऐप में कई सारे बदलाव, अपडेटेड ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, श्वेता भी यहीं पर है, मैं भी हूं और हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर भी जुड़े हैं। मदन जी स्टूडियो में, मदन जी को घर भी जाना है, लेकिन मदन जी आज चूंकि मैच जल्दी खत्म हो गया तो शो थोड़ा और लंबा कर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं अभी वो कह रहे हैं इतनी क्रिकेट क्यों, थोड़ी और दिखाइए। तो हमने कहा थोड़ी और क्रिकेट दिखाते हैं। तो जीत का जश्न है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब उतनी देर भारत ने बैटिंग नहीं की तो सब कह रहे हैं कि उससे 3 गुना
हमें कवरेज करनी चाहिए। तो नेट रन रेट में भारतीय टीम नंबर 1 हो गई है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान सब पीछे छूट गए हैं। हालांकि जीत की संख्या उतनी नहीं है, इसीलिए आप पॉइंट्स टैली में ऊपर तो नहीं है, लेकिन नेट रन रेट भारत 1.619, जो बाकियों से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान तो चौथे नंबर पर है। न्यूजीलैंड को अब अगर अफगानिस्तान हरा देता है तो भारतीय टीम आगे बढ़ेगी वर्ल्ड कप में, वरना आप कितनी भी बड़ी जीत दर्ज कर लें सोमवार को, उससे फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ने 4 में 4 जीते हैं और 1.065 का नेट रन रेट है उनका, लेकिन उनके लिए अभी ये जरूरी ही नहीं है, वो तो आराम से रह सकते हैं। न्यूजीलैंड ने 4 में 3 जीते हैं पर 1.277, जबकि भारत ने 4 में 2 जीतकर 1.619 और अफगानिस्तान अभी 1.418 का ही उसका नेट रन रेट है। तो उस हिसाब से तो टेंशन खत्म है विक्रांत, लेकिन आम दिन होता तो स्कॉटलैंड के खिलाफ इस जीत पर हम इतना लंबा विश्लेषण नहीं कर रहे होते। सही बात है, बड़ा दिन है और यह भी बताया गया कि चूंकि श्वेता को आज ऑफिस से घर जल्दी नहीं जाने देना है तो थोड़ा सा क्रिकेट को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि 2 तरह की टेंशन थी भारत को। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच जीतने की टेंशन नहीं थी, वो भी थी, लेकिन 2 तरह की जो बड़ी टेंशन थी वो ये थी, एक आपका नेट रन रेट, क्योंकि जब हमने शाम को मैच शुरू किया 7:30 बजे, श्वेता 120 रन का फासला था। 120 रन पीछे चल रहा था भारत अफगानिस्तान से, और 120 रन आपको 2 मैचों में बनाने थे, अब मतलब उसको पूरा करना था। लेकिन एक ही मैच में भारत ने उस 120 रन के फासले को मिटा दिया। इनफैक्ट भारत अब अफगानिस्तान से आगे चला गया है। तो अब सीधा सीधा यह है कि भारत को तो सोमवार खेलना है नमीबिया को, लेकिन संडे अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है और थोड़े बड़े मार्जिन से भी हरा देता है तो भारत को उससे कम रनों से नमीबिया को जीतना है। और अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे तो सारा का सारा खेल मदन जी आ जाता है अफगानिस्तान के स्पिनर्स पर। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान की बैटिंग उनकी ताकत नहीं है। जो कमजोर टीमें होती है, रिलेटिवली कमजोर टीमें होती हैं, वो इसलिए जायंट किलर कहलाती हैं बिकॉज उनके पास 1-2 अच्छे बॉलर होते हैं। बैटिंग उनका एक इम्तिहान होता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीतना चाहता है तो उनको न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नीचे लगाना चाहिए, जैसे आज आधे रास्ते वक्फे तक नमीबिया ने न्यूजीलैंड को लगाया था। मदन जी, नहीं देखिए, क्या है कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर है, ये तो हमें सबको मालूम है कि बहुत बेहतरीन स्पिनर है, पर उनके पास बैटिंग लाइनअप है, जो हिटिंग करने वाली जो बल्लेबाज उनके पास हैं। तो अगर वो रन बनाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, रन बनाते हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इनके जो स्पिनर्स हैं वो रन नहीं बनाने देंगे। उसके साथ साथ क्या है कि उनके पास पेसर हैं 1-2 जो कि मैंने देखा है कि रन रोकने वाले हैं और विकेट भी लेते हैं। पर ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो अब वो न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम के सामने कैसे अपने आप को ढालते हैं, ये बड़ा जरूरी रहता है कि बड़ी टीम जब आती है तो आपका जो गेम प्लान है या थॉट प्रोसेस थोड़ी से चेंज भी होते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अगर पॉजिटिव है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान को भी तो बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि एक मैच जीते हैं तो उनके भी तो चांसेस है जो उनके लिए भी तो सिर्फ एक मैच नहीं है ना, उनके लिए भी तो है कि वो भी तो सोचेंगे, वो भी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे होंगे कि हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप जीत का आंकड़ा देखें तो अभी तो अगर अफगानिस्तान जीत जाता है न्यूजीलैंड से, भारत नमीबिया को हराएगा तो सब तो 3-3 जीत के साथ वहां पर बिल्कुल बिल्कुल श्वेता। और ऐसा नहीं है, इस वक्त हिंदुस्तान में हम ये कह रहे हैं कि आज हमारा नेट रन रेट बेहतर हो गया। अफगानिस्तान भी 2 चीजें सोच रहा है, ए हमें न्यूजीलैंड को हराना है और बी हमें इतने बड़े मार्जिन से हराना है कि इंडिया अगले दिन नमीबिया से उतने मार्जिन से ना जीत पाए। तो कोई टीम ऐसी नहीं होगी जो उम्मीद छोड़ चुकी होगी अफगानिस्तान के लिए। जैसे श्वेता ने कहा मदन जी, ये एक लाइफ एंड डेथ वाली बात है उस मुल्क में जो हुआ। और अगर क्रिकेट के खिलाड़ी आज आखिरी मैच उतरते हैं, सेमीफाइनल की टिकट दिख रही हो, दरवाजा दिख रहा हो, ये उनकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो एक तो कंट्री को भी लिफ्ट अप करती है, पर अगर मेरे से पूछे तो अफगानिस्तान क्षमता रखती है, क्योंकि वो जो खिलाड़ी मैंने देखे जब लड़ते हैं फील्ड में भी, जब खेल रहे होते हैं, मैंने देखा उनको फाइट करते हुए। और ये नहीं है, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ठप्पू सी क्रिकेट खेलते हैं डर के, वो ऐसे नहीं खेलते। इवन उनके बॉलर जो हैं वो भी अगर आप देखें और टॉप क्लास के बॉलर है, उनकी लाइन और लेंथ अगर हर चीज़ को अगर एनालाइज किया जाए तो न्यूजीलैंड के ऊपर भारी पड़ सकती है। पर जैसे मैंने बात की ना कि उनकी बॉलिंग अटैक को अफगानिस्तान के बल्लेबाज कैसे खेलते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, जिससे कि अगर वो रन बनाते हैं तो उनके पूरे चांसेस है। केएल राहुल, रोहित शर्मा,
2 मैचों में मदन जी बस ये थोड़े फिसड्डी साबित हुए, लेकिन क्रिकेट यही है जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ बैटिंग की, आज लगा कि वहीं से पारी चली आगे। नहीं देखो, क्लास तो बता ही रही है ना दोनों खिलाड़ियों की, और जिस अंदाज से वो खेले हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं, कोई क्रॉस बैट शॉट्स नहीं खेला उन्होंने, अच्छे शॉट्स खेल के उन्होंने ये रन बनाए हैं, तो ये तो दर्शाता ही है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब जब 2 मैच अगर आप हारी गए, अब तो आगे हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। नामीबिया के अगेंस्ट जो है हमारा मैच, वो भी हमें जीतना पड़ेगा अच्छे मार्जिन से, बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो चूक हुई है वहाँ पे। क्या वो फटीग थी, क्या वाकई थकान थी? देखिए, बायो बबल इतना आसान नहीं है, बहुत 6-7 महीने से अगर आप रह रहे हैं, वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस तो डिफरेंट बात होती है, वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे जाना। अब इंग्लैंड से चले हुए हैं वो, फिर उन्होंने आईपीएल खेला। अब मेरे विचार में आईपीएल जो हुआ है उसको थोड़ा सा इनको ब्रेक देना चाहिए था खिलाड़ियों को। देखिए, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप कोई छोटा मोटी टूर्नामेंट नहीं खेलने जा रहे। अगर आप 10-15 दिन का ब्रेक देते, जहां पे हमारे प्लेयर जो रिचार्ज अपने आप को करते, तो वो शायद हो सकता है। मेन प्लेयर्स तो आईपीएल में जैसे पहले बाहर हो गए थे, तो उनको तो उतना लंबा ब्रेक मिल गया, लेकिन क्या टीम को एक साथ रहने का समय उतना चाहिए? हाँ, अपनी रणनीति बनाना, एक साथ रहना अपना, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। आईपीएल का कोई मैच नहीं है, अभी 1-2 मैच खेलेंगे, अगर ना भी जीते तो रिकवरी हो जाएगी। यहाँ तो रिकवरी है ही नहीं, हमारी रिकवरी हुई नहीं आफ्टर मतलब एक मैच के बाद, और दूसरे मैच में हमने गलतियां कर दी काफी, तो उन गलतियों का हमें हरजाना भी बनना पड़ता है। अलग अलग यूनिट्स के तौर पर वहां खेल रहे थे। आप इतिहास उठाकर देखें, और मैं एक साल वर्ल्ड T20 बताता हूं जिसमें श्वेता ने यहां से आज तक के लिए कवरेज की थी 2009 इंग्लैंड में। आई थिंक 2010 भी ऐसे ही हुआ था। आईपीएल के ठीक बाद ये दोनों वर्ल्ड T20 हुए थे, और दोनों में भारत की जो परफॉर्मेंस थी वो कहते हैं ना डिजास्ट्रस थी। क्यों? क्योंकि आईपीएल में आप थके टूटे गए, फिटनेस कंसर्न्स भी थे जो इस टीम के साथ भी थे। हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर, आई थिंक भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस को लेकर, यहां तक वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर आप लड़ रहे थे। जी बिल्कुल। और उस वर्ल्ड कप को भी आप याद करें 2009 इंग्लैंड में जो हुआ था, वहां पर भी यही नतीजा आया था, क्योंकि आप तुरंत आईपीएल से उठकर गए थे। तुरंत आईपीएल से उठकर गए थे, चूंकि अलग अलग टीमों में आप रहते हैं, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ उस समय खेल रहे होते हैं। अचानक आपको एक साथ होकर और उसके बाद एक देश के तौर पर बाकी देशों के खिलाफ खेलना है। बहुत सारी चीजें विक्रांत, ये भी संभव है कि मेंटली भी, क्योंकि खेल सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती है, खेल मेंटल ज्यादा है, और वहां पर ये चीजें काम में आती हैं। अब देखिए, अगर हम उन पहले 2 मैचों के बाद की टीम इंडिया को देखें, मेंटल है वो, तो वो अलग दिख रही है। वो ऐसा नहीं है कि आपने गेम बदल ली अपनी, आपने सोच बदली है अपनी। वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आपको दिखा है। वो कैसे दिखा? अफगानिस्तान के खिलाफ आप गए, रोहित शर्मा, केएल राहुल ने जब 5-5, 6-6 बॉलें खेली, 2-2 चौके आ गए, सारी कहानी बदल गई। आपने बैटिंग देखी होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंडियन शॉट्स खेल रहे थे, सारे हाथों में जा रहे थे, और न्यूजीलैंड में बल्लेबाज जब आप आधा खेल रहे थे ना, आप हाफ हार्टेड क्रिकेट खेले हैं। आप पाकिस्तान के साथ हाफ हार्टेड बैटिंग की, आपने न्यूजीलैंड के साथ भी हाफ हार्टेड की है, और वो तभी होता है जब आपके फियर ऑफ फेलियर हो, हारने का डर हो, फियर ऑफ फेलियर कह लीजिए, आप पर जब दबाव बहुत ज्यादा होता है, और वो आपके मेंटल स्कार्स थे आपके ड्रेसिंग रूम में, आप तभी हाफ हार्टेड खेलते हैं। ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं। देखिए, मेंटल स्कार तो रहते हैं, बट एक बात पता क्या है कि आपकी बॉडी अगर इतनी ज्यादा टायर्ड, आपका माइंड तो कह रहा है कि हम कर सकते हैं, पर बॉडी अगर नहीं करेगी, जब आपके लेग्स वगैरह या शॉट खेलते हैं, अगर ये नहीं काम करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटल गेम तो है ही है, बट फिजिकली भी ज़्यादा बड़ा डिपेंड करता है कि आपका जो रिदम है वो आना चाहिए, आपका बॉलिंग में रिदम आना चाहिए, बैटिंग में रिदम आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी बॉडी ज़्यादा थकी हुई है तो उसमें नहीं आते, ये आप जो मर्जी कर लीजिए। और मैं हमेशा कहता रहा, हमने भी कई बार डिस्कस किया है कि इतने बड़े इवेंट के लिए आपको ब्रेक, अपने प्लेयर्स को ब्रेक देना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही ये कहा जाए कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आप आगे बढ़ते जाइए, लेकिन क्या करें, अभी पीछे मुड़कर इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि रविवार के न्यूजीलैंड के मुकाबले पर सब कुछ निर्भर है। भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, भारतीय टीम का दबदबा मैदान में दिख रहा है। जो छोटी टीमें बाकी टीमों को चुनौती दे रही हैं, वो भारतीय टीम के सामने ढेर हो रही हैं, लेकिन जब तक न्यूजीलैंड यह मुकाबला हारेगा नहीं अपना, तब तक सोमवार के मैच का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, और इसीलिए मुड़कर पीछे देखना पड़ रहा है, पीछे उसकी बात करनी पड़ रही है, क्योंकि एक टूर्नामेंट के साथ क्रिकेट भी नहीं खत्म होती है, आप आगे बढ़ते जाते हैं। भारतीय टीम से अगर फैंस को निराशा भी हुई थी विक्रांत, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनमें वो दम है,
विराट कोहली पोटेंशियल से कम खेले। हाँ, पोटेंशियल से कम खेले, वही हाफ हार्टेड वाली चीज। पोटेंशियल से आप कम खेले, कहते हैं ना यू दो तरह की चीजें होती हैं, यू पुल पंचेस अबव योर वेट, जो अफगानिस्तान ने किया है, वो पोटेंशियल से बेहतर खेले हैं। और शायद जो भारत का पोटेंशियल इन 2 मैचों में दिखा है, वो पहले 2 मैचों में नहीं दिखा। हालांकि हकीकत यह भी है कि श्वेता, आई थिंक कप्तानी को लेकर, फिर उसी वक्त आपको याद होगा आईपीएल की टीमों को लेकर, रिटेंशन को लेकर, मुझे लगा समहाउ ये डिस्ट्रैक्शंस भी थी, क्योंकि जब आपका माहौल थोड़ा इस तरह का हो जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस उठती नहीं, गिरती है। लेकिन एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं ना थ्रेशोल्ड, वो विपरीत परिस्थितियां या तो टीम को तोड़ देती हैं या फिर आपको इकट्ठा कर देती हैं, फिर आप कहते हैं यार इससे बुरा क्या हो सकता है। और शायद अफगानिस्तान का जो मुकाबला था, जहां पर हम लोगों ने भी ये सोचा था कहीं ऐसा तो नहीं कि आज अफगानिस्तान ही भारत को हरा देगा, अफगानिस्तान के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वहां से आपकी परफॉर्मेंस उठनी शुरू हुई है। आज स्कॉटलैंड के साथ दिखा है। हालांकि श्वेता, यह भी हकीकत है कि स्कॉटलैंड, नमीबिया, इवन अफगानिस्तान, कहते हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू प्ले लाइक दिस। ऐसा नहीं कि आज भारत ने कोई ऐसी क्रिकेट खेल दी है, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्ले लाइक दिस। लेकिन बस बात वही है कि जिस हालात में, जिस स्थिति में भारत ने ये जीत दर्ज की है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन इक्वेशन बड़ी सिंपल है। इक्वेशन ये है कि अब नेट रन रेट भारत के लिए दिक्कत नहीं है, वो आप पहुंच गए हैं। लेकिन सीधा सीधा संडे जहां हम और आप टीवी पर देख रहे होंगे, वो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। अगर अफगानिस्तान जीतता है तो भारत अगले दिन नमीबिया को हराकर सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। नेट रन रेट की कोई चिंता नहीं है। तो अब आ जाइए फटाफट 5 मिनट बाद हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, वहीं पर आप और हम जीत का जश्न मनाते हैं।